हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए एप्लीकेशन के साथ आज हम लोग आपको सिखाएंगे कि कैसे वेबसाइट क्रिएट किया जाता है। ठीक है, स्मॉल लेवल पर, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज है जिसके थ्रू वेबसाइट को क्रिएट किया जाता है, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से बताएंगे जो कि HTML के थ्रू। और इस HTML का यूज कर आप एक काम चलाओ वेबसाइट आप बना सकते हैं। ठीक है, तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या मैंने बोला? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको हम लोग यूज करेंगे, वेब पेज बनाता है। हाई HTML से हम लोग वेब पेज बनता है, और वेब पेज से क्या बनता है? वेबसाइट बनता है। तो वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले वेब पेज बनाते हैं। वेब पेज कैसे बनता है? HTML से बनता है। ठीक है, और भी वेबसाइट बनाने के बहुत सारे, जैसे CSS है। ठीक है, सीक्वेस्टिंग स्टाइल शीट जिसको बोलते हैं। ठीक है, और तुम्हारा जावा स्क्रिप्ट है। इन सभी लैंग्वेज का यूज कर आप किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए कम से कम 3 लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। ठीक है, किसी भी वेबसाइट को अगर हमको क्रिएट करना है तो कम से कम 3 लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और चलिए आप लोग आज HTML स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे नोटपैड को ओपन करेंगे। ठीक है, और कुछ टैग आपको बता रहे हैं। ठीक है, 2 प्रकार के टैग होते हैं। ठीक है, एक कंटेनर टैग होता है, एक कंटेनर टैग और एक इम्प्टी टैग। कंटेनर टैग में एक ओपन कंटेनर टैग रहा है, तो अगर कोई कंटेनर टैग है तो वो ओपन होगा तो क्लोज भी होगा। अगर कोई कंटेनर टैग है, मैंने क्या बोला? कोई कंटेनर टैग है तो वो ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। अभी बस ध्यान सुनिए, अभी सारी चीज़ समझ में आएगी कि कंटेनर टैग क्या होता है, इम्प्टी टैग क्या होता है। और इम्प्टी टैग जो होता है ये क्लोज ओपन नहीं होता है, सिर्फ डायरेक्टली ब्रैकेट लगाकर इसको लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने 2 टैग का आपको बताया। और ठीक है, जैसे एक टैग होता है BR, ये ब्रैकेट मैंने लिखा और लेस देन लिखा। अब BR, ये देखिए, ये BR जो इम्प्टी टैग, अगर ये टैग लगेगा, अभी इसका यूज किया, BR टैग का यूज किया, अभी आपको सारी चीज़ बताएंगे। BR जो टैग है ये इम्प्टी टैग है, ये ओपन और क्लोज नहीं होता है। ठीक है, एक प्री टैग होता है, PRE। ये टैग अगर ओपन किए हैं तो इसको क्लोज भी करना। क्लोज करने के लिए क्या करते हैं? लेस देन स्लैश PRE, ये हो गया क्लोज। देखिए यहाँ हमारा PR, वो प्री टैग ओपन हुआ यहाँ पर, और PR इधर क्लोज हमने किया। ठीक है, तो इम्प्टी टैग क्या होता है और कंटेनर टैग क्या होता है, आपने समझा? कंटेनर टैग जो होता है ओपन और क्लोज होगा, तो ये जो प्री टैग है कंटेनर टैग है, इसलिए इसको हम ओपन भी किए और क्लोज भी किए। ठीक है, समझा का सारी चीज़ें। अब चीज़ें अब कैसे रन करेगी, चीज़ें आप समझिएगा। ठीक है, तो कुछ अगर हमको वेबसाइट पर बनाना हो, उसको कुछ क्रिएट करना है, कुछ टाइप करना है, कैसे करेंगे? तो कोई भी चीज़ें वेबसाइट पर हमको शो कराना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? HTML का टैग लगाते हैं, HTML। और ये हमारा, इसको ओपन किए हैं तो इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये जो तरीका क्या होता है, HTML ऊपर है, HTML नीचे रहेगा। ठीक है, इसके नीचे हम लोग लिखते हैं हेड। HTML के नीचे हेड लगाते हैं, HEAD, हेड। ठीक है, अब हेड भी हमारा जो है ओपन हुआ है तो हेड भी हमारा क्लोज होगा। ठीक है, ठीक है, अब क्या होता है, इसके बाद कोई भी चीज़ हम लिखेंगे तो HTML और हेड के नीचे लिखा लिखें। ठीक है, तो हेड में लिखेंगे। ठीक है, तो हेड पे इंटर करेंगे, और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ भी चीज़ें अगर हमको रन कराना है तो टाइप करेंगे और रन कराएंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया एम माई नेम इज़ रोहन मिश्रा। ओके, अब इसको सेव करते हैं, Ctrl+S इसको सेव करेंगे। और सेव करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी ये मैंने सेव किया है, तो 1 मिनट। ठीक है, आप सेव करेंगे ना, मैं आपको सेव एज करके दिखा रहा हूँ। आप सेव जैसे करेंगे तो ये चीज़ें सेव कैसे होता है, इसका एक्सटेंशन होता है .html। ओके, तो अब जैसे सेव करेंगे आप रोहन .html, अब कोई भी नाम से आप सेव कर सकते हैं, लेकिन आपको .html लिखना पड़ेगा। .html जिसे मैंने यहाँ लिखा, सेव कर दिया। अब देखिए ये फाइल हमारी, वेबसाइट हमारा बन गया। तो इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन करेंगे
ठीक है। और रिफ्रेश करेंगे कंट्रोल सॉरी F5 से, या यहाँ से भी आप रिफ्रेश कर सकते। देखिए अब जो मैंने कोड आपको वहाँ रन कराया था, माय नेम इज़ रोहन मिश्रा, ये यहाँ पर शो हो रहा है। अगर इसी को अगर हमको देखिए अगर ठीक है एक चीज़ और, अब देखिए अब हमको चाहिए, हमको ऐसे माय नेम इज़ रोहन मिश्रा देखिए। अब लिखेंगे कि आई एम आई एम स्टूडेंट्स और MSc बॉटनी, ठीक है। अगर इसको मैंने सेव किया, कंट्रोल S जैसे करेंगे, आप इसको ओपन करिए। अब देखिए यहाँ से रिफ्रेश करिए। अब देखिए हमने तो, अब यहाँ क्या डाउट हुआ, मैंने लिखा तो नीचे, अब देखिए यहाँ पर मैंने जो रन कराया था, मैंने जो टाइप किया इसके नीचे लिखा, ठीक है, इस लाइन में लिखा, लेकिन शो कहाँ पर हो रहा है, इसी लाइन में हो रहा है। दैट इज़ प्रॉब्लम। कैसे इसको हम करेंगे, तो इसके लिए टैग होता है। कौन सा टैग होता है, अगर हमको BR टैग, एक BR टैग और प्री टैग होता है। BR टैग होता है एक एक लाइन में आपको लगाना पड़ेगा BR टैग, जो कि वो ओपन क्लोज नहीं होता है, यानी कि वो कौन सा टैग था आपका, जो केवल एक बार यूज होता है, तो वो इम्पटी टैग है, ठीक है। लेकिन प्री टैग आपका कौन सा टैग है, प्री टैग आपका है कंटेनर टैग। कंटेनर टैग को ओपन भी करेंगे और क्लोज भी करेंगे। तो अगर आप यहीं पर हम आपको प्री टैग लगा देंगे, PRE, और एक लास्ट में लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब कंट्रोल S करिए और इसको ओपन करिए, F5 करिए। अब देखिए आ गया नीचे। तो PR टैग का यूज़ किया, आपको जिस फॉर्मेट में आप चाहते हो उस फॉर्मेट पे इसको टाइप कर कर रन करा सकते हैं, ठीक है। इतना काम। इसके बाद ठीक है, मैं कुछ चीज़ें ले लेता हूँ यहाँ से, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा वर्डपैड खोलता हूँ। कुछ हमको मैटर चाहिए, यहाँ से मैटर लेते हैं। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं। अब आते हम लोग नोटपैड पर। अब यहाँ पर हम लोगों ने कॉपी कंट्रोल भी पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये मैटर हमने यहाँ पर मान लीजिए टाइप इतना किए। अब इसको हम लोग सेव करेंगे, कंट्रोल ऐसे सेव करने के बाद आप आइए वेब पेज पर, रिफ्रेश करिए। और देखिए ये पूरी लाइन में ऐसे ही शो कर रहा है, ठीक है। इसी को अगर हमको इसमें कुछ मॉडिफाई करना तो कैसे करेंगे, मान लीजिए इस जो फर्स्ट लाइन है इसको हमको इटैलिक करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आई टैग लगाएंगे, ठीक है। और आई टैग भी आपका कंटेनर टैग है। आई टैग यहाँ से हम मान लीजिए यहाँ से आते इटैलिक करना है, तो इसको क्लोज कर दीजिए आई टैग लगा कर, ठीक है। कंट्रोल S करिए। अब देखिए चीज़ें चेंज हुआ, इटैलिक हो गया यहाँ से लेकर, देखिए यहाँ तक ये चीज़ें यहाँ तक इटैलिक हो गया, ठीक है। इसी को एक इटैलिक और टैग होता है, EM टैग होता है, ठीक है। अगर हमको अंडरलाइन करना, मान लीजिए इसी को हमको ये नहीं कि बस एक ही टैग आप अप्लाई कर सकते हैं किसी टैक्स पे। यहाँ पर हमको मान लीजिए इसी टैग अंडरलाइन भी किए, इसी को हमको सॉरी इटैलिक ही, इसी को हमको अंडरलाइन भी करना है, तो यहीं पर क्या करते हैं अंडरलाइन कर देंगे, यू करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लोग इसके आई के पहले तो आई के बाद लगाएंगे यू, कंट्रोल S करेंगे। अब देखिए ये चीज़ें अंडरलाइन भी हो गया। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर हमको स्ट्राइक कर लगाना है, स्ट्राइक थ्रू, और ये सब चीज़ जानते होंगे आप, तो इन सब का भी यूज आप कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू का, अगर किसी वर्ड को वो काटना है तो लेस देन ग्रेटर देन S लिख कर बीच में उसको ओपन, ये भी आपका कंटेनर टैग ही है, ठीक है, स्ट्राइक लगाने के लिए, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट का भी यूज आप कर सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट के लिए आप SUP लगा, सब स्क्रिप्ट के लिए आप SUB लगा सकते हैं, ठीक है। हमको हेडिंग बनाना, मान लीजिए हमको कि पहला वर्ड जो है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया।
ऐड चला गया दोस्तों। ठीक है, बस ये लास्ट ही चल रहा है, बस आपको हेडिंग बता कर छोड़ देंगे। इसे हमको हेडिंग बनाना है, तो जो हेडिंग होता है, ठीक है, H1 जो होता है सबसे बड़ा हेडिंग होता है, H1 H2 H3 ऐसे ऐसे डॉट डॉट अब चला जाएगा। तो हमको H1 बनाना है, ठीक है, H1 लिखेंगे, H1, ठीक है। और ऊपर यहाँ कहाँ से हमको मान लीजिए कि हमको ठीक है यहाँ तक मान लीजिए हमको रखना है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए हाँ यहाँ तक हम लोग ने H1 रखा। अब देखिए इसी को हम लोग यहाँ से यहाँ तक H3 करेंगे, ठीक है, H4 कर देते हैं थोड़ा, नहीं H3 कर देते, कुछ फ़र्क आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक हम लौटते हैं, इसको सेव कराते हैं हम लोग, Ctrl+S सेव करेंगे। अब देखिए जो पहला हमने हेडिंग डाला था, ये देखिए H1 बड़ा हेडिंग आ गया, ये चाहिए छोटा हेडिंग आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी कुछ। हाँ, एक और चीज़ सेंटर, मान लीजिए हमको इसी को सेंटर में रखना है, जो हमने H1 टैग लगाया था इसको सेंटर में, ये भी थोड़ा सा देख लीजिए, इसी को सेंटर में करना है। तो क्या करेंगे, आपको CENTER सेंटर, और यहाँ से कहाँ तक हम लोग रखा था, यहाँ तक, तो यहाँ भी हम लोग सेंटर रख देंगे। ठीक है, सेंटर, और Ctrl+S सेव करेंगे, इसको ओपन करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए इसी सेंटर में मारोगे। तो ये चीज़ वेबसाइट को भी आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से ये फॉर्मेट दिखाई देती है किसी वेबसाइट पर। तो इस तरीके से आप नोटपैड पर किसी चीज़ को आप लिख कर कोड रन कराकर आप वेबसाइट पर आप शो करा सकते हैं, ठीक है। तो इतना आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहला क्लास था। आप अन्य फर्दर वीडियो आपको छोटी छोटी वीडियोस में मिलेंगे, बने रहिएगा हमारे चैनल पर। थैंक यू।